जिनेंद्र भगवान का भवन भवतापहारी, ध्वजाओं से शोभायमान, कलशों से आकाश की ऊंचाइयों को नापता हुआ, मंगल गीत और वादित्रों से गूंजता हुआ ऐसा मंगलमय जिनालय हमारा तुम्हारा सबका मंगल करे। दुनिया में घर बनवाने वाले लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन कोई भाग्यवान जीव होता है जो मंदिर बनवाने की भावना करता है। घर तो ज्ञानी चूहे भी बना लेते हैं, कबूतर भी बना लेते हैं, और चूहे कबूतर तो संगी हैं, पंचेंद्रिय हैं। जो 4 इंद्रिय उड़ने वाली ततैया होती है ना, वो भी बना लेती है अपना मिट्टी का पक्का घर, तुम्हारे हाथ से भी नहीं टूटे। तो घर तो कीड़े मकोड़े भी बना लेते हैं, लेकिन भगवान का मंदिर कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति ही बना पाते हैं। नगर के बीचों बीच शांतिनाथ जिनालय का निर्माण निरंतर चल रहा है, और उस जिनालय को विकसित होते होते 10 साल पूरे होने को आए। उसी बीच योगेंद्र गिरी पर एक सुंदर जिनालय मुनि सुब्रतनाथ स्वामी का बन रहा है, और एक केवल 25 से 30 दिन में बनके हुडनिया परिवार की भावना है कि नए घर में प्रवेश करें उसके पहले नए मंदिर में भगवान का प्रवेश होना चाहिए। दिल्ली में लाल मंदिर है। लाल मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है, मुगल बादशाह शाहजहां थे, और प्रायः प्रसिद्ध है कि मुगल बादशाह प्रायः करके मंदिर और मूर्तियों के विरोधी रहे हैं। कोई थोड़े से ऐसे रहे, थोड़े संवेदनशील हों और अपने उपलब्धियों के लिए विरोध नहीं भी करते थे। शाहजहां के काल की बात है कि उनके दरबार में थे सेठ लाला हरसुख राय। लाला हरसुख राय उनका नाम था। किसी महत्वपूर्ण और काम करने पर, चूंकि वो बादशाह की फौज में भी एक अपना वर्चस्व रखते थे, फौज के विचारों को देने वाले थे वो, तो फौज के ऑफिसर के रूप में भी जाने जाते थे। और यूं धर्मात्मा जैन होने के नाते खूब बुद्धिमान, धर्मात्मा, धनवान थे, तो बादशाह की नज़रों में उनकी काफ़ी कीमत थी। कोई उनने बहुत सारे अच्छे काम किए। एक दिन बादशाह बहुत खुश हुआ, कुछ मांगो, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम्हें कुछ जरूर दूं। उन्होंने कहा कि बहुत दिया है आपने, इतना बड़ा ओहदा है, इतनी संपत्तियां हैं, नहीं कुछ मांगो। उन्होंने कहा कि मांगना है और आप दे सको तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि लाल किले के सामने जिनेंद्र भगवान का लाल मंदिर होना चाहिए। कोई बोलने की भी हिम्मत नहीं कर सकता है जब पता है कि ये सब इस चीज के पक्षधर नहीं है। लेकिन कितना बड़ा दिल होगा, भगवान की श्रद्धा कितनी बड़ी होगी और कितना समर्पण होगा। योग संयोग की बात बादशाह ने भी कहा, ठीक है। दूसरा इसका प्रसंग ऐसे बनता है, जो दूसरा रूपक सुनने को मिलता है कि बादशाह को कुछ धन की जरूरत पड़ी और जितनी जरूरत थी सेठ जी ने पूरी कर दी। फिर जब बादशाह के पास धन आया तो कहा कि तुम्हारा धन राजकोष से वापस ले लो। तो सेठ ने कहा कि मुझे धन वापस नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? फिर उन्होंने कहा कि आप दे पाओगे, बादशाह हूं, दिल्ली का राजा हूं, मांगो, हिंदुस्तान का मेरे हाथ में है सब कुछ।
उन्होंने कहा कि भगवान वीतरागी प्रभु का एक सुंदर मंदिर चाहते हैं और चाहते हैं कि लाल किले के सामने हमारा एक जैन मंदिर हो। करोड़ों की संपत्ति ठुकरा करके जिन मंदिर के निर्माण की भावना एक सच्चे जैनी के हृदय में ही हो सकती। जहां वीतराग भगवान विराजेंगे वहां सब मंगल मंगल होता है। अभी आपने सुना कि इस तीर्थ का विकास होने के बाद समाज का भी कितना विकास हुआ। गुरुओं के आशीर्वाद का अपना फल होता है। यानी हरसुख राय जी ने मंदिर बनवाया, शुद्ध लाल पत्थर, बड़ी मेहनत, बड़ी दूर दूर से, बड़े पुरुषार्थ के हैं। लोग तो अपनी पत्नी की याद में मकबरा और ताजमहल बनवाते हैं, उनने भगवान की याद में मंदिर बनवाए। भगवान को याद करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वासना की सामग्री को। मंदिर बन गया। एक दिन उनने सब लोगों को बुलाया, समाज जन हाजिर हुए, सब क्या बात हो गई है, क्या विशेष चर्चा है, मीटिंग है। उन्होंने कहा देखो जी, मंदिर तो बहुत बन गया है, लेकिन अब आखिरी शिखर के जो चढ़ना है पत्थर, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं शिखर चढ़ाऊं। शिखर की टोंक लगाने के लिए फिर समाज को चंदा करना चाहिए। लोगों ने कहा कि आपके पास तो सब कुछ है, आप तो ऐसे और 10 मंदिर बना सकते। नहीं, जो मेरी बात है वो मैंने आपके सामने रखी। उनमें से किसी ने कहा कि आप आज्ञा दे तो हम पूरा कर लेते हैं आगे का। उन्होंने कहा नहीं, भले एक आखिरी पत्थर लगना है, लेकिन समाज के हर व्यक्ति का उसमें अंशदान होना चाहिए। सबने उनकी बात मानी, शिखर चढ़ गया। ध्वज लगने की बात आई, पूरी पंचायत ने आग्रह किया कि ध्वज तो आप ही चढ़ाएंगे। उनने कहा कि मंदिर किसने बनवाया? लोगों ने कहा मंदिर आपने बनवाया। मंदिर पूरा कब कब होता है? बोले जब शिखर आखिरी पर चढ़ जाता है तो पूरा होता है। शिखर किसने चढ़वाया? कलश किसने चढ़वाया? आखिरी पत्थर किसने लगवाया? उसमें सब समाज का, पूरा समाज, ध्वजारोहण भी पूरा समाज करेगा। उसके पीछे एक आशय है कि हम सब मिल करके चलें और सबकी जिम्मेदारी बने कि हम जिनालय की शोभा, जिनालय की महिमा बढ़ाएं। एक जन सक्षम होकर के भी सब जने क्यों हिस्सा बांट करते हैं कि भाई आप कलश चढ़ाना, आप द्वार लगाना, आप वेदी बनाना, आप ऐसा करना। उसका मतलब ये है कि सब मिलजुल करके हम भगवान की आराधना करेंगे और हमेशा सुरक्षा और सेवा करेंगे। एक आने का, एक पैसे का एक दान क्यों ना हो, हैं? वृक्षारोपण की बात चल रही ना अभी, वृक्ष लगाओ, वृक्ष बचाओ। और आप देखना, कभी आपने कहीं कोई पौधा लगाया है तो एक आध बार वहां से निकलते निकलते तो याद आता है पौधा लगाया था, वो उसका क्या हुआ है, कितना बड़ा है। पानी देने का भी मन होता है कि नहीं होता? कभी नहीं किया आपने ऐसा करके देखो। ऐसे ही जिस जिनालय में आपने 1 रुपया भी दान दिया है ना, तो मैंने जो मंदिर के लिए किया था वो मंदिर का क्या हुआ है, कितना आगे बढ़ा है। इसलिए सबको जुड़ करके मिल करके काम करना चाहिए। मंगल प्रसंग है, तुरंत मंदिर बनेगा और तुरंत ही पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। सौभाग्यशालियों के जीवन में ये अवसर आते हैं कि पंच कल्याणक जिनालय, पंच कल्याणक और एक समाज की समृद्धि, एक जिन धर्म की समृद्धि, जिन शासन की प्रभावना। चीजें बदलती हैं, समय बदलते हैं। आज है अपन कर लो, नहीं तो स्लोगन भी बदल जाते हैं। एक स्लोगन चलता था ना, पानी बचाओ, और जब बाढ़ आई ना खूब, तो उसमें बीच में किसी ने से जोड़ दिया, पानी से बचाओ। तो
स्लोगन बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, और अच्छे अच्छों को भी दाल भात के भाव मालूम पड़ जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को भी ना चड्डी पर पुल पर खड़े होना पड़ा, पानी इतना घर में घुस गया, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को। मतलब संसार की कैसी विचित्रता है। ऐसे में हम किसी चीज पर अड़े रहने की बजाय हम वे काम करना पसंद करेंगे जिसमें अपना भला हो, समाज का भला हो, जिन शासन की सेवा हो, प्रभाव ना हो, गुरुजनों की भक्ति बढ़े, उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़े। प्राचीन ऐतिहासिक नगरी है, 1200 साल पुराना, 1300 साल पुराना जिनालय है, बड़ी सारी नसिया है, आचार्य श्री शांति सागर जी की दीक्षा स्थली है, और समाधि स्थली भी है, साधना स्थली भी है। और उनका ये हीरक समाधि वर्ष चल रहा है। आचार्य आदि सागर जी और आचार्य शांति सागर छाणी दोनों की समाधि एक ही सन में हुई है, तो दोनों का ये समाधि का हीरक वर्ष 75वां साल चल रहा है। ऐसे में छोटी नसिया पर उनकी जो समाधि है, अपन उस सबको भी विकसित करने का प्रयास करें। आज अपन उसके दर्शन को भी जाएंगे। तो बुजुर्गों की काफ़ी देन है। रामसेन जैसे आचार्य, जिन्हें अपन आप लोग भट्टारक बोलते हैं, लेकिन इतिहास में उन्हें आचार्य भी माना है, और कहीं उनके लिए दिगंबरत्व का प्रतिष्ठापक भी कहा है। सकल कीर्ति भट्टारक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनके शास्त्रों से मालूम पड़ता है कि शुद्ध दिगंबर धर्म का पालन और दिगंबर मुद्रा में भी करते थे। तो इस तरह से एक प्राचीन तीर्थ महिमाशाली जिनालय, ये सब चीज़ें हैं। उसमें भी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी जैसे संतों का संयोग बना। तपस्वी सम्राट का चतुर्मास हुआ, बालाचार्य जी ने सालों का समय दिया, महीने के महीने गुजारे। तो वो सारी चीज़ें आप लोग संभाल के सहेज करके रख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। उमड़पुरम के शिलान्यास, अगले जो छात्रावास का शिलान्यास हुआ, आगे के और सारे कार्यक्रम, उस सबको देख करके ऐसे मन में आया। मैंने कहा भी कि बागड़ का एक, कहो कि राजस्थान का एक शिक्षा केंद्र के, स्पेशल शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित होना चाहिए। उसमें एक स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर हो, आध्यात्मिक शोध केंद्र हो, और एक उसको अपन धीरे धीरे एक महाविद्यालय का हो या छोटी मोटी यूनिवर्सिटी का, विद्यापीठ का रूप देने की कोशिश करें। हमारे पास भगवान के मंदिर भी हैं, तो हमारे पास शिक्षा के मंदिर भी हैं। हमारे पास मेडिकल कॉलेज हो, और हम सामान्य समाज के स्वास्थ्य के लिए भी काम करें। बड़ी अद्भुत इस बात है कि कहीं तो चतुर्मास के चतुर्मास निकल गए, लेकिन एक भी समाधि नहीं हुई। लेकिन हम यहाँ 1 महीने को भी आए तो भी 4-4 समाधि हुई, और फिर चतुर्मास हुआ तो 2-2 समाधि हुई। का मतलब है कि भूमि समाधि की योग्य भूमि है। लेकिन जब संघ की तरफ से देखते हैं तो विचार आता है कि यहाँ आते हैं तो अपन को घाटा लगता है। यहाँ से दीक्षा तो कम लोग लेते हैं, और तो अब देखो घाटा पूर्ति तो करना पड़ेगी, चाहे घाटा का गांव वाले करो और चाहे तो हाँ, देखते अपन, हम हार मानने वाले थोड़ी ना है। आज नहीं तो कल कोई ना कोई जीव तो तैयार होंगे ही होंगे। और निश्चित रूप से जब साधु जनों का बार बार संयोग बनता है, सानिध्य मिलता है, तो भावना बनती है, चित्त में आता है कि जिंदगी तो अपनी जैसे गई सो गई, अब कम से कम उत्तरार्ध साधना में, धर्म ध्यान में जाए, जीवन के अंतिम समय समाधि संलेखना पूर्वक जाएं। और कई बार कोई भाग्यवान युवा हृदय हुआ तो उनको भी
जिन धर्म से, संयम साधना से जुड़ने के अवसर मिल जाते हैं। इसी चतुर्मास में अमेयमती, अमलमती माता जी ने गजब 37 उपास की साधना करके अमेयमती ने देव विसर्जन किया, बड़ी सजगता पूर्वक। और अमलमती जी ने भी अच्छी साधना और बहुत सरलता पूर्वक। शिक्षा मिलती है कि रोते तड़पते मरने की बजाय देखो ये निसैया, ये निसधिका, यहाँ इतने सारे साधकों ने बड़ी शांति और विवेक से देह का विसर्जन करके उत्तम दशा को पाया है। कुछ नहीं हो तो इससे ही सीख ले लो कि कम से कम हम अपने जीवन को इतना उन्नत बनाएं कि अंत में भी जिनेश्वर के स्मरण पूर्वक ही देह जावे। दुनियादारी का याद, दुनियादारी का स्मरण दुनियादारी को बढ़ाएगा, और भगवान का स्मरण एक दिन हमको भी भगवान बनाएगा। आत्मचिंतन, आत्मदर्शन बहुत जरूरी है। मंगलमय मुनि सुब्रत जिनालय का शिलान्यास, पंडित जी के मंत्र, श्रावकों की शिलाएं, मुनिराजों की उपस्थिति, इसका मतलब है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट और फास्ट होने वाला है। हाँ, अब लाल मंदिर की बात आई है तो यहां भी लाल मंदिर ही बनेगा, भले थोड़ा छोटा मोटा हो। जिनालय जिनालय होते हैं। ज्ञानी शास्त्र में कहा है कि धनिया के पत्ते पर बगा के बराबर भी अगर भगवान का मंदिर बनाया और धने के बराबर भी आपने मूर्ति बनाई तो उसका भी पुण्य कोई तोलने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी अवसर मिलता है, 1 पैसे का, 1 रुपए का योगदान करो, गुप्त करो, लेकिन करना जरूर। जो सक्षम है तो उनने बड़ी बड़ी राशि बोल दी, आप नहीं है सक्षम, आपकी कमाई ही दिन भर की 50 रुपए, तो चुपचाप 25 पैसे गुल्लक में डालो, मंदिर बन रहा है उसमें लग जाएगा। का पता नहीं कि कौन सा पुण्य और कब फल जाए। बड़ का बीज इतना छोटा होता है, सरसों से भी छोटा होता है, लेकिन जब वो फलता है तो महाबट बन जाता है, किलोमीटर तक में फैल जाता है। इसलिए अपनी शक्ति भक्ति जीवंत रखना, ताकि ये अपना आत्मा प्रभु की आराधना करते करते खुद भी परम पवित्र दशा को उपलब्ध हो, परमात्मा बने। जय बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की।